learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nita, your educator. और आज हम नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। संदीप गर्ग बुक है बट क्वेश्चंस इसमें थोड़े से आगे पीछे हैं। मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप इस तरह के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, ओके, एंड इन बोर्ड्स आल्सो, ओके। अभी जो हाफ ईयरली या जो भी आपके प्रीलिम्स होंगे उसमें तो करेगा करेगा हेल्प, बट स्टिल आपको बोर्ड्स में परफेक्टली आपको आना चाहिए, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 32 and question number 34, okay, one by one we are going to solve that. So question number 26 यहाँ पे दिया गया है नॉमिनल जीडीपी गिवन है आपको, ओके, 3 इयर्स का जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है और उसमें पूछा गया फॉर विच ईयर इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी इज सेम एंड व्हाई, एंड कैलकुलेट रियल जीडीपी फॉर द गिवन ईयर्स, इज देयर एनी ईयर फॉर विच रियल जीडीपी इज really false, okay. So let's start here. And one thing more, if you like the explanation, the solutions, okay, and please do share and subscribe my channel, okay. So let's see here question number 26, okay. तो हम पहले ऐसे ही इसका ग्राफ बना लेते हैं। टेबल ईयर 2014 to 15, 2015 to 16, 2016 to 17, right. आप भी इस तरह कंप्लीट कर लीजिएगा टेबल, ताकि आपको भी ज्यादा आसानी रहेगी काम करने में आगे, ओके। लाइंस पे मत जाइएगा, लाइंस आप स्केल से करिएगा, मेरी ऐसे ही हमेशा से लाइंस जाती हैं, राइट। देन दिस इज योर नॉमिनल जीडीपी 6.5, 8.4 and 9. Next one is GDP deflator. This is 100 and this is 140 and this is 125. Okay, with this given information, we are going to find out for which year is real GDP and nominal GDP is same and why. तो पहले का हम आंसर करते हैं real GDP and nominal GDP, ठीक है। तो अभी हम आंसर देखते हैं इसका पहले। GDP deflator is equals to GDP deflator is equals to, मुझे फॉर्मूला पता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। रिमेंबर एन पहले आता है, आर बाद में आता है, ओके, into 100 always. In the above question we need to calculate real GDP, so the formula will be as follows, okay. तो पहले हमें क्या करना होगा, रियल जीडीपी कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे रियल जीडीपी नहीं गिवन है। इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है आपका ना, into 100. We will put the values. नॉमिनल जीडीपी कौन से ईयर का है, देखो ईयर यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। तो ईयर, क्योंकि 3 इयर्स का निकालना है ना मुझे, तो देखना है पहले 2014 to 15 का कितना है। नॉमिनल है आपका 6.5 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 6.5। ईयर कौन सा है, 2015 to 16 का क्या है, 8.4 अपॉन 140 इंटू 100, तो ये आपका कैलकुलेट करके आएगा 6%, राइट। एंड यहीं पे मैं लिखे दे रही हूँ ईयर 2016 to 17। फॉर्मूला यही रहेगा, नॉमिनल जीडीपी दैट इज 9 अपॉन 125 into 100, so you will get 7.2,
So for the year, we can say 2014-15 real GDP and nominal GDP is same because as it is the base year. ठीक है, तो रियल जीडीपी देखिए आपका इतना आया था ये सबका, और नॉमिनल जीडीपी भी तो यहाँ पे आया था, तो यहाँ पर क्या है, सेम है ना, 6.5. सो इज सेम 6.5 in the year 2014 to 15 because as it is the base year. ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, राइट? Right? Take the screenshot. Now it's asking here, is there any year for which real GDP falls? तो रियल जीडीपी फॉल्स क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे फॉल कर रहा है 2000, यहाँ पे देखो रियल जीडीपी हमने यही कैलकुलेट करा है ना, तो 6.5 तो सेम हो गया। अब यहाँ पे रियल जीडीपी 6.5 है, 6 है, 7.2, तो इस वाले ईयर में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो आप मेंशन कर दोगे, इज देयर एनी ईयर दैट इज इन 2015 to 16 जीडीपी falls from 6.5 to 6 due to inflation, that is the price level. Okay, take the screenshot. Now the next question is question number 32. Question number 32, if output produced, आउटपुट है मार्केटिंग ईयर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ईयर कौन सा है आपका, 2021 एंड 2024, ठीक है। देन आउटपुट क्या है, क्वांटिटी है, एंड देन प्राइस है, राइट। क्वांटिटी आपकी कितनी है, 500 है, और 2024 में 600 है, और प्राइस यहाँ पे कितना है, 150 है, एंड देन 200। ओके, सो ये क्वेश्चन में आपके गिवन है, राइट। सपोज आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 2024 वाज 500 एंड 650। इफ मार्केट प्राइस ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस वाज 150, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, एंड 200 पर देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन द रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी टेकिंग द ईयर 2021 एज अ बेस ईयर। ओके, तो ये आपका बेस ईयर है, दिस इज योर बेस ईयर। सो व्हाट यू विल डू हियर, पहले हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, राइट। प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, तो रियल GDP is equals to quantity of current year into price of base year, right? तो क्या हो जाएगा, 2021 का हो जाएगा आपका क्वांटिटी इंटू प्राइस, यानी क्वांटिटी कितनी थी, 500 इंटू 150, ये आपका आ गया 75,000, राइट। तो ये आपके आ गया, यहीं पे मैं कर देती हूँ, जस्ट इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पास में थोड़ा। प्राइस कितना था आपका, 150 एंड 200, राइट। तो ये आपका आएगा रियल जीडीपी, तो ये आएगा आपका 75,000। ना 2024 में क्या होगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस आपके क्या होंगे, पहले के ही करेंगे हम, ठीक है। यानी ये क्वांटिटी आपकी कितनी है, 600 है, लेकिन प्राइस कितना है, 150, राइट। यही तो होता है रियल जीडीपी में। सो दिस इज 97,500, तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया 97,500। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द नॉमिनल।
नॉमिनल जीडीपी कितना होगा आपका? नॉमिनल में आपका आता है यहाँ पे प्राइस भी उसी साल के होंगे और क्वांटिटी भी होगी। 21 में क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितना है? 150 इंटू 500। तो ये आपका आ जाएगा, दैट विल बी 75,000। ओके, एंड देन प्राइस कितना है? 200 इंटू 650 है, सॉरी यहाँ पे 650। सो यू विल गेट 1,30,000। So 75,000. Got it here? Now we need to find out percentage change in real GDP equals to change in real GDP upon base year GDP into 100. Now put the values. So 97,500 minus 75,000 upon 75,000 into 100. So you will get 22,500 upon 75,000 into 100. So the percentage change क्या हो जाएगा इसका? 30%. Okay. Now percentage in change in nominal. नॉमिनल का भी कर रहे हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ताकि मैं यहाँ पे बाकी चीजें सॉल्व कर दूं। सेकेंड पार्ट जो आपका ये है, तो परसेंटेज एक हमने ये निकाला, कैलकुलेट करा इन रियल जीडीपी। नाउ परसेंटेज चेंज इन nominal GDP is equals to change in nominal GDP upon base year GDP into 100। तो हमें कितना मिलेगा? 1,30,000 माइनस 75,000 अपॉन 75,000। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इंटू 100 है ना, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आएगा आपका 73.33%। तो ये आया आपका 73%। ओके, ये आपका आया 30%। गॉट इट हियर? सो दिस इज योर answer. Calculate percentage change in real GDP and nominal GDP taking 2020-21 as base year. Hope you understand this. Okay.